नमस्कार दोस्तों, सही रामपुरी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ टीचिंग मेथड की एक नई क्लास के साथ। और गर्मी काफ़ी हो रही है दोस्तों, तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है सेकंड ग्रेड का। और इंग्लिश का काफ़ी अच्छा इस बार ग्रुप फोर्थ में रखा है। 16 और 17 को आपको काफ़ी अच्छा एक तरीके से देखा जाए तो 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि ग्रुप ए में ही इंग्लिश का रख दिया जाता था। ठीक है, तो आज अपन नई क्लास स्टार्ट करते हैं, एवल्यूशन एंड टेस्ट। ठीक है भाई, बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली भैया ना। इवेल्यूशन होता है मूल्यांकन और टेस्ट होता है परख करना। ठीक है, परख मतलब टेस्ट लेना, उसका एग्जामिनेशन करना। ठीक है, इवोल्यूशन होता है मूल्यांकन करना ना। मूल्यांकन, ठीक है भाई। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन किसी भी चीज का किया जा सकता है। बुद्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है, किसी की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है, और किसी की शारीरिक जोर है उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन कई तरीके की, कई बहुत सारी अलग अलग विधियों से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे इवैल्यूएशन एंड द टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को मीनिंग और इसकी जो खूबियां हैं वो आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें और भी आएंगी भैया, आराम से दिख रहा होगा। मीनिंग ऑफ एवल्यूशन, मूल्यांकन का मीनिंग क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। इवल्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ द असेसिंग द लर्नर नॉलेज, एबिलिटी एंड द स्किल। असेसिंग करना किसी लर्नर के नॉलेज को, एबिलिटी को, उसके स्किल्स को, एटीट्यूड्स को एंड द परफॉर्मेंस को, यूजिंग द वेरियस टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक एकेडमिक डिसीजन अबाउट देम। कि एक व्यक्ति की जो मूल्यांकन की क्षमताएं होती है, लर्नर उसका नॉलेज, उसकी एबिलिटी और उसकी जो स्किल्स है और उसके एटीट्यूड्स हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे जो टूल्स हैं, उनका यूज करके अपन देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन? मूल्यांकन की विधियां कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर टू मेक एकेडमिक डिसीजन अबाउट देम, और उनके बारे में एक एकेडमिक डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या है, जो चीजें मिली हुई है उन चीजों में क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई है, जिसके हिसाब से क्या क्या है, मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी सब कुछ चीजें रहेंगी। अगर शॉर्ट में देखते हैं अपन, सबसे पहले इवोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, असेसमेंट भी होगा, उसका मेजरमेंट भी होगा, टेस्ट भी होगा और एग्जामिनेशन भी होगा। तो इसमें कितनी सारी चीजें आ रही है, असेसमेंट आ रहा है पहले, मेजरमेंट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है और एग्जामिनेशन हो रहा है। जिसे ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, उसी के आधार पे क्या किया जाता है, बच्चे का पूरा रैंक बनाया जाता है, और उसी साल भर की जो परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग क्या निकाला जाता है, परिणाम निकाला जाता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है और उसका क्या परिणाम रहा है। ठीक है, अच्छे शब्दों में समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो इनको समझते हुए चलिएगा। डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस रहता है, देखो। मेजरमेंट क्या होता है, टर्म्स क्या रहेंगी, मीनिंग्स, फोकस क्या रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट में क्या होता है, क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ द परफॉर्मेंस, मार्क और स्कोर्स वगैरह जो रहते हैं, उसके मार्क्स वगैरह जो रहते हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और जो उसका स्कोर कार्ड रहेगा वो इसमें मेजरमेंट में नापा जाएगा। कितने परसेंटेज आ रहे हैं FA1 में, FA2 में, FA3 में, हाफ ईयरली में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है और फाइनल एग्जाम में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके बाद असेसमेंट होता है। असेसमेंट में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग एंड द इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग। अब बच्चा इंग्लिश में या और सब्जेक्ट में कितनी लर्निंग कर पा रहा है, और उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, असेसमेंट का निर्धारण
किया जाता है। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट भी एक टूल होता है, अ स्पेसिफिक टूल यूज टू मेजर द नॉलेज और द स्किल। टेस्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक टूल होता है नॉलेज और स्किल को क्या करने का, टेस्ट करने का। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके समझते हुए चलेगा, धीरे 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 आराम से आपके समझ में आ जाएगा डेफिनेटली तरीके से। ठीक है, एग्जामिनेशन क्या होता है? फॉर्मल टेस्ट ऑफ द इवोल्यूशन एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है, ये भी ये फॉर्मल टेस्ट होंगे और इवोल्यूशन किया जाएगा पूरे एकेडमिक बैकग्राउंड का, कि उसकी क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है बच्चे की। ठीक है, इवोल्यूशन के बाद क्या होगा? ओवरऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग द ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। अब आएगा फाइनल एग्जाम के, फाइनल एग्जाम होने के बाद उसकी फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी। उसमें क्या रहेगा? इवोल्यूशन जो रहेगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसका फाइनल डिसीजन बनाया जाएगा कि उसकी कितनी परसेंटेज बन रही है, बच्चा किस तरीके से क्या कर रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था। देखो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन, है ना। टाइप ऑफ इवोल्यूशन में क्या था? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन देखेंगे अपन, है ना। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है भी, है ना, इसमें होता है कंडक्टेड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल सही बात है, ये कोर्स के दौरान उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भाई इतने लेसन दिए जा रहे हैं, 15 टेस्ट हैं तो 15 में 4 लेसन दिए जाएंगे, 2 लेसन दिए जाएंगे, वो किस हिसाब से दिए जाएंगे। पर्पज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू इम्प्रूव द लर्निंग एंड द गिव द फीडबैक। और एक क्या होनी चाहिए? ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लर्निंग का और उसका फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? क्लास टेस्ट हो सकते हैं, ओरल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्विजेज हो सकती हैं, होमवर्क होता है और प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे बच्चा लर्निंग आउटकम सीखने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे धीरे 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 पजल्स वगैरह है, टेस्ट वगैरह है। इसके अलावा बच्चा क्या करता है? सबसे पहले करता है कि वो देखता है क्या ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है। कभी उसको ग्राफिक्स के स्केचेस बनाने के लिए दे दी गई, कभी कार्टून वगैरह बना रहा है, तो क्या करता है? उनमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है। हेल्प द टीचर मॉडिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजीज। और टीचर क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा किनको? टीचिंग स्ट्रेटजीज को। ठीक है, आगे देखिए। लर्निंग वाइल टेस्टिंग, और लर्निंग कब करेगा? जब वो सीखेगा टेस्ट के द्वारा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओवरऑल समेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है? देखो, फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। समेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है? कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स और द टर्म। ठीक है, पर्पज क्या होता है? टू ग्रेड, प्रमोट और द सर्टिफाई द स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल टर्म एंड एग्जाम, फाइनल टेस्ट और बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। टेस्ट आफ्टर द लर्निंग, और लर्निंग के बाद ही क्या लिया जाता है? बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या है? टेस्ट लिया जाता है समेटिव एवोल्यूशन में ना। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या किया जाएगा? डायग्नोस किया जाएगा, है ना। कंडक्टेड टू फाइंड अ लर्निंग द डिफिकल्टीज एंड देयर कॉजेस। कंडक्ट किया जाएगा लर्निंग के थ्रू, उसकी डिफिकल्टीज हैं उनको सीखने की कोशिश की जाएगी और उसके कारण जानने की कोशिश की जाएगी। कारण क्या हो सकते हैं भी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हेल्प इन रेमेडियल टीचिंग, और इससे क्या मिलता है? हमारे को रेमेडियल टीचिंग की मदद ले सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस करने के लिए। एग्जाम्पल प्री टेस्ट होगा, ओरल क्वेश्चनिंग होगी, बिफोर अ टॉपिक डिफिकल्टी एनालिसिस होगा। ठीक है भाई, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्लेसमेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कंडक्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिंस। कंडक्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। पर्पज क्या होता है? टू प्लेस द लर्नर इन द अप्रोप्रिएट लेवल और द कोर्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट कोर्स के बारे में और लर्निंग के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? एडमिशन और द सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं जो अच्छे स्कूल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवोदय का कोई अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है 6 या 9 क्लास में, तो वहां पर सिलेक्शन से पहले क्या देना होता है? उसको एडमिशन टेस्ट देना होता है, जिसी के आधार पर क्या दिया जाता है? उसको एडमिशन टेस्ट दिया जाता है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन क्या होता है? सतत मूल्यांकन क्या बोलते हैं इसको? इसमें होगा हैपन्स ऑल द टाइम थ्रू द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्लासरूम के द्वारा ये सारी सब कुछ चीजें
होंगी, इनफॉर्मल येट ऑन गोइंग द असेसमेंट, ठीक है। इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन एंड द डेली परफॉर्मेंस। क्या किया जाएगा? डेली परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और पार्टिसिपेशन के लिए डेली परफॉर्मेंस उसकी चेक की जाएगी कि बच्चा कितना टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट में किस तरीके की वो परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलिएगा, धीरे धीरे आप सीखते हुए चलोगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन है ना। कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन में क्या होता है? इवेल्युएट ऑल 3 डोमेन ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव नॉलेज के ऊपर बेस रहेगी, अफेक्टिव रहेगी एटीट्यूड के ऊपर, साइकोमोटर्स रहेंगे अपनी स्किल्स, जजेस द लर्नर एज द होल, ठीक है। लर्नर क्या करेगा? होल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ द इवोल्यूशन है ना। एक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है और ये इवोल्यूशन क्यों किया जाता है एक बच्चे के लिए, है ना। डायग्नोस करना है अपन को, इवोल्यूशन भी करना है, उपचारात्मक पद्धतियां रहती है, बच्चे को उसमें कमियां भी ढूंढेंगे और क्या क्या कमियां रह गई है तो उनको रेमेडीज के रूप में अपन बताने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, हेल्प इन द डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एंड द लर्निंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफेक्टिवनेस बताने की कोशिश करेंगे लर्नर को टीचिंग के माध्यम से, ठीक है। आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस एरिया में वीक है और किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से उसके जो चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्रोवाइड द फीडबैक टू द बोथ टीचर एंड द लर्नर, ठीक है। लर्नर को और टीचर्स को दोनों क्या करवाई जाएगी? फीडबैक अवेलेबल करवाया जाएगा। एड इन द प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, और उसको क्या किया जाएगा? नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कोर्सेज और द जॉब, और उसको सुटेबल कोर्सेज और जॉब्स के बारे में बताया जाएगा जो उसके लिए क्या होंगे? बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। देखिए, ब्रिंग द मोटिवेशन अमंग द लर्नर टू इम्प्रूव। अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसमें मोटिवेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा अगर बिना मोटिवेशन के वो सीख नहीं पाएगा। enables the teachers to modify the methods and improve the instruction, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। characteristics of a good evolution and the system, एक सिस्टम जो रहता है गुड इवोल्यूशन का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं और डिस्क्रिप्शंस क्या क्या रह सकते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, ऑब्जेक्टिव रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, वैलिडिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं। ऑब्जेक्टिविटी कैसे रहनी चाहिए? फ्री फ्रॉम द पर्सनल बेस एंड द एग्जामिनर्स जजमेंट। मार्क्स शुड डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ द आंसर। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बच्चा क्या करेगा? आंसर देगा और उसी के आधार पे एग्जामिनर उसको मार्क्स देगा। वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? मेजर्स दैट measures what it intends to measure. An example, an English test should be assess the language skills, not the memory. assess किए जाने चाहिए क्या? लैंग्वेज स्किल्स, नॉट मेमोरी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए? gives the constant result in the repeated uses, ठीक है। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटेबिलिटी में क्या बता रहा है? इजी टू कंडक्ट, इजी होना चाहिए कंडक्ट करवाने के लिए जो टेस्ट पेपर लिया जा रहा है। फेयर एंड द टाइम बाउंड, टाइम बाउंड होना चाहिए भाई, 2 घंटे का ले रहे हो, 1 घंटे का ले रहे हो, आधा घंटे का ले रहे हो, 20 मिनट का ले रहे हो। सिक्योर द प्रिवेंट्स द कॉपिंग, और कॉपी करने से क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए। सीसी की बात करते हैं भाई, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है ना, सीसी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस द बाय सीबीएसई इन 2009 अंडर द राइट ऑफ द एजुकेशन एक्ट। आरटीई के थ्रू आया था 2009 में। एम्स फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एंड रिड्यूसेस द एग्जाम प्रेशर, 2009 में दिया था, सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और सीबीएसई ने क्या किया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट के आरटीई के तहत इसको 2009 में क्या किया था? पारित किया था, ठीक है।
होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए लर्नर का, ठीक है। और प्रेशर कम करने के लिए बच्चों के ऊपर क्या किया जाता है कि फलाने का डिमका का बच्चा क्या है मेरिट में आ रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तो फैमिली का जो प्रेशर रहता है उस फैमिली प्रेशर को कम करने के लिए बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव नहीं पड़े, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या किया, सीसी का इंट्रोड्यूस करवाया था किसी ने, सीबीएसई के द्वारा, कब, 2009 के अंदर। एम्स और इंपोर्टेंस ऑफ सीसी, क्या क्या है इसके उद्देश्य हैं सीसी के, देखिए भाई ना, रेड्यूस द स्ट्रेस एंड द फियर ऑफ द एग्जाम, डर को कम करना, एग्जाम के डर को और स्ट्रेस को कम करना, ठीक है, तनाव को कम करना। डिक्रीजेस द ड्रॉप आउट द रेट, बच्चे पढ़ाई को डर के मारे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उसे ड्रॉप आउट रेट को क्या करना, कम करना। प्रमोट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द रेगुलर लर्निंग, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बताना, बच्चा रेगुलर लर्निंग के थ्रू सीखे। इंश्योर द सिस्टमेटिक कवरेज ऑफ सिलेबस, और ये इंश्योर करना कि वो सिस्टमेटिक सिलेबस को कवर करे पूरा पूरा। इनकरेजेस टू होलिस्टिक डेवलपमेंट आर्ट एंड स्पोर्ट एंड द वैल्यूज, आर्ट का भी उसको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स में उसके गुण होने चाहिए और वैल्यूज भी उसमें डेवलप करना है। देखो बहुत अच्छी चीजें भैया ना। आगे देखिए, बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड द मोटिवेशन एंड द थ्रू द फ्रेंडली इवोल्यूशन, फ्रेंडली इवोल्यूशन के थ्रू क्या करता है वो, मोटिवेशन के थ्रू सीखता है बच्चा, इवोल्यूशन करेगा, अपने आप का मूल्यांकन करेगा। फोकसेस ऑन द ऑलराउंडर डेवलपमेंट, एकेडमिक पर्सनैलिटी ग्रोथ। हमारे टाइम में नहीं होती थी भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ही नहीं होती थी, जानते ही नहीं थे जीडीपीडी वगैरह क्या होता था, बड़ा डर लगता था। जबकि आज बच्चे को क्या किया जाता है, पर्सनल असिस्टेंट किया जाता है, और पर्सनल असिस्ट के द्वारा उसको क्या है बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती है। फुल टाइम में बच्चा काफी अच्छी इंग्लिश पे कमांड कर लेता है, और बहुत सारे जो टेस्ट रहते हैं उन टेस्ट के माध्यम से वो और ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। आगे देखिए ना, टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन सीसी, सीसी के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं टेस्ट के, वो देखिए ना। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एफए बोला जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंडक्टेड द मंथली और द क्वार्टरली, या तो मंथली टेस्ट होगा या क्वार्टरली टेस्ट होगा। टूल्स क्या होते हैं, क्लास टेस्ट हो सकता है, क्यूजेस हो सकती है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फोकस किस पे किया जाएगा, मॉनिटरिंग द लर्निंग, बच्चा क्या सीख रहा है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में, वो इस चीज पे फोकस किया जाएगा। आगे देखिए, समेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें किसमें, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स खत्म होने वाला हो या लास्ट टर्म बची हुई हो वहां पर। टूल्स क्या हो सकते हैं, रिटर्न टेस्ट हो सकता है, ओरल एग्जाम हो सकता है, और प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। इवोल्यूशन लर्निंग हो सकती है, फोकस किस पे होगा, यूज द प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, और उसको क्या किया जाता है, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन का यूज किया जाता है। अब ये थोड़ी सी ये जो टेबल है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया ना। ठीक है, दिख रही है। बेसिस फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पर पहले नेचर है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पर्पज है, मेथड्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, गोल्स हैं, और छठे पे टूल्स हैं, ठीक है। इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आप डेफिनेटली तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सॉरी आज क्या जुकाम लग गई है, थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, ये मेरा पूरा पक्का विश्वास रखिएगा दोस्तों, है ना। नेचर क्या होता है, डायग्नोस्टिक होगा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में, समेटिव में क्या होगा, इवेल्युएट करेंगे इसको, ठीक है। पर्पज क्या रहेगा, चेक द प्रोसेस एंड द इंप्रूवमेंट द लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो समेटिव में क्या कहेंगे, टू ग्रेड एंड द प्रमोट द स्टूडेंट, ग्रेड करेंगे उसको और प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से रहेंगे, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन रहेगा, और इसमें फॉर्मल टेस्टिंग रहेगी समेटिव में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा, फॉर्मेटिव में देखिए रेगुलर, मंथली और वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा समेटिव में, एट द स्पेसिफिक इंटरवल टर्म एंड द टेस्ट, टर्म जो टेस्ट रहते हैं उसका यूज किया जाएगा। गोल्स को क्या रहेगा, मॉनिटरिंग लर्निंग की जाएगी, ठीक है।
इवोल्यूशन लर्निंग की जाएगी और आउटकम्स देखे जाएंगे समेटिव में, ठीक है। टूल्स क्या रहेंगे, क्विज रहेंगी, फॉर्मेटिव में प्रोजेक्ट रहेगा और ओरल टेस्ट रहेगा, जबकि समेटिव में क्या रहेगा, रिटन एग्जाम रहेंगे और फाइनल टेस्ट रहेगा। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको इस तरीके से देखना है, एक दो बार देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये देखने पे याद हो जाएगा और इनके ऊपर डिफरेंसेस वगैरह देखोगे आप, डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो जब मैं एमसीक्यूज वगैरह करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपके व्यूज वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, तो आपसे एक निवेदन है, जिन जरूरत स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंचाएं। पूरा लिटरेचर का पोर्शन और ग्रामर करवाना मेरी जिम्मेदारी है विद एमसीक्यूज, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह रहेंगे वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोज और पोइट्री का जो सेक्शन है वो भी पूरा रहेगा और ड्रामा का सेक्शन भी पूरा होगा। अभी 45 दिन का समय है, तो काफ़ी समय है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए टेस्ट रहेगा। टेस्ट का मीनिंग क्या रहेगा, एक टेस्ट का जो पर्पज रहता है टेस्ट लेने का, टेस्ट लेने का पर्पज क्या रहता है, मीनिंग क्या है, देखिए अ टेस्ट इज ए स्पेसिफाइड टूल द मेथड टू यूज द मेजर एंड द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स परफॉर्मेंस इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है उसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। अ टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, नोट द होल प्रोसेस। पूरा संपूर्ण जो प्रोसेस होता है उसका टेस्ट नहीं होता भाई, केवल इवोल्यूशन का ही टेस्ट होता है, ठीक है भाई। टेस्ट के टाइप्स देख लीजिए, कौन कौन से टेस्ट के टाइप्स होते हैं ना, टेस्ट के जो टाइप्स होते हैं वो देख लीजिए एक बार। अचीवमेंट टेस्ट होता है, मेजर्स लर्निंग आफ्टर टीचिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आइडेंटिफाई द लर्निंग द डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, बच्चे को क्या क्या सीखने में दिक्कतें हो रही है उसका टेस्ट लिया जाता है। एटीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा, प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर में वो क्या करना चाह रहा है, किन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके ऊपर बेस्ट लर्निंग टेस्ट रहता है भैया ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मेजर्स द ओवरऑल स्किल इन अ लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी देखा जाता है कि प्रोफेशनल तरीके से वो उस भाषा पे कितना कमांड रखता है, कितना सीख पाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से धीरे धीरे सीखते जाओगे, डेफिनेटली तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए भाई, यूजेस ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के क्या क्या यूजेस रह सकते हैं, एक टेस्ट कितना जरूरी होता है किसी भी बच्चे के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। डिटरमाइंस द स्टूडेंट्स एंड द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, उसकी क्षमता क्या है और वो उसकी वीकनेस क्या है उसको देखते हैं ना। एज द टीचर इवेल्युएट देयर टीचिंग सक्सेस और फेलियर, ठीक है। फेलियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिक्स लर्निंग द गोल फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर, फिक्स लर्निंग के जो गोल्स हैं उनको तय कर लिया जाता है टीचर और स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मोटिवेट द लर्नर थ्रू द एक्सटर्नल रेनेस्फोर्मेंट, ठीक है, अतिरिक्त रेनेस्फोर्मेंट के द्वारा उसको सिखाने की कोशिश की जाती है भाई। सपोर्ट द प्रमोशन एंड द सर्टिफिकेशन ऑफ द डिसीजंस, ठीक है, सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, डिसीजंस के लिए। एसेस द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड द स्कूल स्टैंडर्ड्स, स्कूल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको क्या है सारी क्वालिटीज बताई जाती है। अब देखो समेटिव की टेबल देख लो भैया ना, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और पर्पज क्या है ना, तीनों को देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। टेस्ट जो होगा वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन क्या करेगा, असेसमेंट क्या रहेगा और एवोल्यूशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कैसे अपन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, टेस्ट जो रहेगा मीनिंग क्या रहेगा, अ टूल टू मेजर द लर्निंग, ठीक है। पर्पज क्या रहेगा टेस्ट लेने का, टू चेक द स्पेसिफिक नॉलेज एंड द स्किल, बच्चे की स्पेसिफिक नॉलेज को चेक करना। एग्जामिनेशन या फॉर्मल टेस्ट रहेगा टू एवेल्युएट द अचीवमेंट्स, ठीक है, अचीवमेंट्स को देखना। असेसमेंट में क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग द लर्निंग एविडेंस, ठीक है, टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड द लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। इवोल्यूशन में क्या रहेगा, जजिंग अ टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द यूजिंग ऑल टूल्स टू मेक द एजुकेशनल डिसीजन, और इसमें पर्पज क्या रहेगा, वो एजुकेशनल डिसीजन क्या बना सकता है, ठीक है भाई। और ये आज अपना कंप्लीट हो गया अभी, और
अप्रोचेज अभी पढ़ी नहीं है तो अपन अप्रोचेज पढ़ लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो देख लेंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आ रही होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए एग्ज़ाम जितना पास में आ रहा है उतनी बहुत सारी समस्याएं हो रही है, लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है मेरे द्वारा तो आप उस चीज़ का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ और जल्दी आपका उस पीडीएफ में नाम मिले और आपकी जितनी भी सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हों। और सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं वो आपके पास रहें, और जितने भी व्यक्तिगत मेरी जानकारी है तो कहना यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उसका ख्याल रखें, ना कि उससे दूरियां बना लें, ठीक है। तो इसी के तहत अपन 16 और 17 जुलाई जो आ रही है उसका अपन 45 दिन का टारगेट लेके और अच्छे से तैयारी करते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। और बहुत सारी जो हवाएं हैं आज जो आपके विपरीत चल रही हैं वो हवाएं भी आपके क्या है आपकी तरफ हो जाएंगे ना, उनका रुख एकदम से पलट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे अपन। एक दिन पर्सनल मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा और जिसमें अपने सवाल जवाब होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो ये चैनल का परिवार है यूट्यूब का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और जो दोस्त अभी तक नौकरी नहीं लगे हैं तो उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए और कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने आपके लिए तय किया होगा, डेफिनेटली रूप से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो एक व्यक्ति अगर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो आप भी उस व्यक्ति के साथ मेहनत कीजिए दुगनी गति से। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।